राधे राधे मित्रों। मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन लगन के जातक और जातिकाओं के लिए माह फरवरी का महीना कैसा रहेगा। माह फरवरी के जो सितारे हैं, जो ग्रह हैं, वो उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। इससे पूर्व हम अपने चर्चा शुरू करें। मैं बात करता हूं कि पाइसेस असेंडेंट वाले कैसे लोग होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पाइसेस यानी कि मीन लगन, इसके जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, यानी गुरु बृहस्पति देव। और जिसके ऑनर हो गुरु बृहस्पति देव, तो उसके अंदर ज्ञान की क्या कमी रहेगी, वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अगर जन्म पत्रिका में जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो वो बहुत अधिक ज्ञानी होता है और हर चीज को बड़ी गहराई समझता है। आप कोई भी प्रकरण, कोई भी टॉपिक उसके साथ समक्ष ले जाइए और वो उसका हल निकाल देगा। या कहीं किसी कोई चीज में समस्या आ रही है, कोई ज्ञानवर्धक चीजें हैं, हर चीज का जवाब इनके पास रहता है। साथ में देखिए जो पाइसेस वाले होते हैं ना, इनका जो सिंबल होता है उस पर कभी गौर कीजिएगा। दो अपोजिट डायरेक्शन में फिश, दो मछलियों का चिन्ह होता है। और जो फिश होती है, जो मछलियां होती हैं, वो प्रभु श्री हरि के मत्स्य अवतार का जो है सूचक होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विशेष तौर पर एक्चुअली ये बाय बर्थ ही स्पिरिचुअल होते हैं। अगर कहीं जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इनके जीवन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये उसमें इतना स्पिरिचुअल नहीं होते। लेकिन जैसे इनको जानकारी होती है या कोई एस्ट्रोलॉजर को बताता है कि भाई आपको अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में कामयाब होना है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी तो लेनी ही होगी, आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, प्रभु के प्रति आपको श्रद्धा भाव को रखना ही होगा। तो इनके सफलता का मूल मंत्र जो है, आप स्पिरिचुअल रहिए और ज्ञान की आपके अंदर कमी नहीं होती है। तो आइए मित्रों वापस चलते हैं पाइसेस असेंडेंट माह फरवरी 2025 का गोचर क्या कहता है इनके लिए। अब देखिए आपके बर्थ चार्ट में अगर 12th नंबर राशि पड़ी हो, देन यू आर अ पाइसेस असेंडेंट, आप मीन लगन के जातक हैं। अब बात करते हैं लगन से। देखिए लगन में शुक्र और राहु विराजमान है, उच्च के शुक्र विराजमान है राहु के साथ। शुक्र क्या है, देखिए शुक्र आपके आपके थर्ड थर्ड लॉर्ड और आपके जो है एर्थ लॉर्ड, यानी कि थर्ड और एर्थ लॉर्ड आपके बैठे हैं लगन में, उच्च के होके बैठे हैं। इतना ही नहीं, साथ में देखिए गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। गुरु जो कि आपके लग्नेश है, राशि परिवर्तन है। तो फाइनेंशियली अगर कहा जाए तो चीजें ठीक रहेंगी, फाइनेंस की व्यू से अच्छा है। आकस्मिक कोई लाभ मिल सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, गुप्त धन गुण विद्याएं आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा योग बना हुआ है। और जो शुक्र जब लगन में होता है तो देखिए एक तो ये मालवीय योग बनाता है। इसके अलावा शुक्र लगन में रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये वाहन योग है, यानी कि जो पोजीशन है, अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं बहुत समय से, तो शुक्र जब तक यहाँ तक विराजमान है, यानी कि 30 मई तक ये विराजमान है, तो कहीं ना कहीं वाहन आप ले सकेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त देखिए क्या है ना कि गुरु और शुक्र का थर्ड लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड का राशि परिवर्तन है, राहु साथ में है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कुछ कष्ट आपको देगा, और वो कष्ट का कारण कोई स्त्री हो सकती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई लग्जरी चीज को खरीद सकते हैं, राहु है, अचानक से धन का व्यय करा सकता है, अचानक से शेयर मार्केट धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रॉफिट यहाँ हो सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए आपके 11th हाउस में सूर्य और बुध की युति है, यानी कि बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो ये जो पोजीशन है, ये देखिए जो सूर्य है, ये नौकरी के, देखिए नौकरी भाव के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, तो उनका ही सपना पूरा होगा। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं क्योंकि ये रोग के शत्रु भी हैं और अब छठे से छठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान होगा वो अपनी आरोग्यता की तरफ चिंता रहेगी, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित रहेंगे। ये पोजीशन यहाँ बन रही है। बात करते हैं आपके 12th लॉर्ड की, शनिदेव विराजमान है, यानी कि आय भाव का स्वामी बेभाव बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धन का व्यय दिख रहा है, कोई ना कोई ऐसे खर्चे होंगे। राहु और देखिए शुक्र राहु की भी है ही है, कोई लग्जरी गुड खरीदने का मूड बन गया, खरीद लिया और पैसे का व्यय हो गया। इस तरह जो कमाएंगे उसका अधिकांश पोर्शन जो है आपका व्यय हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपकी सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का जो ऑनर है वो आपके थर्ड हाउस में बैठा है, और
थर्ड हाउस में बैठा है, इसका मतलब ये हो गया और वो पीड़ित है यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाए कि, और जो मंगल देव जो है ये आपके भागेश में है, यानी कि भागेश और धनेश का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा सिंबल है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि माता से संबंध कुछ ठीक ना रहे हैं, लेकिन और अगर बात करें आपको फाइनेंशियली भौतिक व्यू से, तो ये पोजीशन अच्छी है, भाग का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। साथ में पॉसिबिलिटी है कि मदर के साथ कहीं ना कहीं आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। उसके बाद बात करते हैं लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना। लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना ये इंगित करता है कि भाई इस पीरियड में जो आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंध खराब थे वो अब सुधरते हुए दिखेंगे। साथ ही कहीं ना कहीं आप अपने काम धंधे से रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, ये पोजीशन भी बन रही है। और इसके अलावा देखिए अब बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में जो है भागेश और धनेश बैठे हुए हैं। भाग मतलब धन की प्राप्ति प्रॉपर्टी के माध्यम से हो सकती है और भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। भाई से संबंध अच्छे बनाए रखिए, माता के संबंध अच्छे बनाए रखिए, माता का मान सम्मान बनाए रखिए, आपको पूर्ण लाभ होगा। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड जो है चंद्रदेव जी हैं। चंद्रदेव जी 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका इस गोचर में ट्रांजिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 2.5 दिन को लेकर अगर हम करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम बात कर मोटा मोटा आपको आकलन दे देते हैं। देखिए चंद्रदेव यानी कि मूल जो आपके हैं कर्क राशि में जो रहेंगे वो आपके 10 से 11, ये पीरियड जो 10 और 11 फरवरी का होगा अच्छा होगा। स्टूडेंट है तो अच्छा रहेगा, ध्यान मन सब केंद्रित रहेगा, पढ़ाई मन लगेगा। इसके अलावा चंद्रदेव जी जैसे ही यहाँ आएंगे आपके कुंभ राशि में 27-28 फरवरी को जब भी यहाँ आएंगे, तो देखिए आपके 12th हाउस में जब पहुंच जाएंगे तो स्टूडेंट के लिए थोड़ी बेचैनी रहेगी, उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। साथ ही अगर स्टूडेंट हैं और बाहर पढ़ाई करने का अगर कुछ बना रहे हैं प्लान विदेश पढ़ाई करने का, तो उस पीरियड में अगर तो ये वो तिथियां होंगी कि इन तिथियों में हो सकता है आपका विदेश में एडमिशन हो जाए और आपको वहां जाना पड़े। लेकिन ये 12th हाउस में जैसे ही शनि और चंद्र 27 और 28 फरवरी दो दिन होंगे, 2 दिन इसमें 12th हाउस में आपके विष योग बनेगा। आपकी बुद्धि के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। इन 2 तिथियों में अपने दिमाग में नेगेटिव विचार मत आने दीजिए। हो सके तो अधिक से अधिक प्रभु श्री शिव की उपासना कीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 27 और 28 फरवरी 2 दिन है ये। अब बात करते हैं सिक्स हाउस की। 6 लॉर्ड बैठे हैं 11th हाउस में। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता में रहेंगे, लेकिन नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पक्का मिलने वाली है इस पीरियड में, जब तक सूर्य यहाँ है, यानी कि 11 फरवरी तक ये पोजीशन अच्छी है। इस डेट में आप सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड 7th हाउस में केतु देव विराजमान है। अगर आपके स्पाउस है, आप मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समस्या रहेगी, उनको नजर लगेगी, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी रह सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जो है जाड़े का सीजन चल ही रहा है, आप कंबल दान करें नीडीज को, जो जिनको जरूरत है उनको आप कंबल दान करें। इससे जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने खत्म हो जाएंगे। साथ ही आपके एक चीज और हो सकती है कि देखिए यहाँ पर केतु है, तो आपके स्पाउस का जो मूड होगा वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ धार्मिक चीजें पढ़ सकता है, पाठ वाठ कर सकता है, कोई रामायण और महाभारत के या गीता के कोई भी एनीथिंग ये कर सकते हैं। अगर आप देखिए इसके अलावा देखिए बात करते हैं 7th लॉर्ड का बैठा है 11th हाउस में बैठा है। 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आपको धन लाभ होगा, सरकारी तंत्र से आपको लाभ होगा, ये पोजीशन बनी हुई है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th लॉर्ड बैठा है लगन में। 8th लॉर्ड इन लगन उच्च का होकर बैठा, राहु के साथ बैठा है। पैरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में है तो वहां आकस्मिक रूप से सफलताएं मिलेंगी, कोई ना कोई रिकॉग्निशन मिलेगी, कोई मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, इस तरह की चीज रह सकती है। अगर आप बात मानते हैं अगर ये 8 हाउस के जो कारक तत्व हैं, उद्योग धंधे जुड़े हुए हैं और इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं और सर्जरी के इक्विपमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको धन लाभ मिलेगा। और हो सकता है कि विदेश जाने के चांसेस भी हो, या आपका व्यापार इससे रिलेटेड हो तो विदेश वगैरह जाने के चांसेस भी बनना है, वहां से लाभ हो सकता है। भाग्येश बैठे हैं 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं सुख सुख की प्राप्ति में भाग का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। माता के साथ साथ स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं। 10th लॉर्ड बैठे हैं 3rd हाउस में। देखिए 10th लॉर्ड जब भी 3rd हाउस में बैठता है तो आदमी अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है, अपने स्वाभिमान के वश होकर नौकरी छोड़ देता है। लेकिन चूंकि
आपके जो 10th लॉर्ड है वो आपके योग कारक ग्रह हैं, तो आपके साथ ये पोजिशन नहीं होगी, लेकिन ये जरूर होगा कि नौकरी में इतना तनाव मिलेगा, इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा कि मन में कहीं ना कहीं ये विचार जरूर आएंगे, यार छोड़ो यार नौकरी बदल लेते हैं। तो इन विचारों को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, ठीक है, वरना नुकसान कर बैठेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस में देखिए आपके सूर्य और बुध विराजमान है। सरकार से धन की प्राप्ति, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के थ्रू सरकारी राजस्व की प्राप्ति आपको यहाँ दिख रही है। बात करते हैं 12th लॉर्ड के शनिदेव विराजमान है। 27-28 दो दिन है फरवरी के, अच्छे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन तक फील होगा, मन में नेगेटिव विचार आएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ में अगर विदेश के व्यापार वगैरह करते हैं तो उन विदेश में व्यापार करने में कोई क्या बोलते हैं ना कि कोई झूठ ना बोलिएगा, एक सही लाइन पे सही चीज को वो करिएगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तब भी आप बड़ी ईमानदार से काम कीजिएगा। आप कोर्ट कचहरी के फील्ड में हैं तब भी आप अच्छे से एडवाइजर हैं, कोई लीगल एडवाइजर हैं या फिर कोई एडवोकेट है या जुडिशरी कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ी जो है अपने अच्छे विचार रखकर एक क्या कहते हैं न्याय संगत न्यायपूर्ण रीति से काम करेंगे तो आपको धन लाभ, सेटिस्फैक्शन और आपको ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी। देखिए फर्स्ट और थर्ड लॉर्ड में जब भी परिवर्तन होता है तो वहां पर छल योग बनता है, यानी कि धोखे का योग बनता है। राहु साथ में है, राहु धोखे कारक भी है, विदेश कारक भी है, तो कहीं ना कहीं, और शुक्र साथ में है तो स्त्री के कारण कोई ना कोई छल योग, कोई ना कोई कष्ट आपको यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा मित्रों बात करते हैं कुछ डेट्स की। देखिए माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है। कहीं ना कहीं अगर संतान को लेकर समस्या है और बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में, तो आप माघ पूर्णिमा का व्रत करें। उस दिन शाम को रात्रि में आप चंद्रदेव को जल चढ़ाएं, हो सके तो 10 मिनट बैठकर खुले आसमान की मेडिटेशन करें, बहुत लाभ होने वाला है। 10 अमावस्या की बात करें, 27 फरवरी को अमावस्या है, 10 अमावस्या कहते हैं इसको। अगर राहु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, धोखा मिल रहा है, विदेश जाने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है या अन्य अदर मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आप जो है अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को बहाएं। यदि ये अगर नहर आपके घर के आसपास नहीं है तो आप यथा सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। राहु के लिए नारियल और केतु के लिए कंबल को दान करना अति आवश्यक होता है। ये इनकी रेमेडीज होती है और इससे जो है इनकी नेगेटिव इफेक्ट हमें कम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रदोष की। शनि प्रदोष 9 फरवरी को है, भौम प्रदोष 25 फरवरी को है। अब देखिए पंचम भाव से रिलेटेड अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ये प्रदोष व्रत करिए, शिवालय जाइए, शिव जी पे जलाभिषेक करिए, पॉसिबल हो तो साल में 1-2 बार, क्योंकि संतान के घर में है तो पॉसिबल है तो साल में 1-2 बार अपने संतान के द्वारा या स्वयं भी कर सकते हैं या पूरा परिवार मिलकर कर सकता है, रुद्राभिषेक अवश्य करें। इससे आपको जो पंचम भाव से रिलेटेड जो अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, वो आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए यही बात करते हैं महाशिवरात्रि का पर्व है 26 फरवरी को। ये बड़ा ही पावन पर्व होता है इस दिन, और आपके पंचम भाव के लॉर्ड भी यही हैं, चंद्रदेव हैं, जो कि भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस दिन आप व्रत रखिए, शिवालय जाइए, रुद्राभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, उन पे जो है आप क्या कहते हैं बेर चढ़ाई, जिनको बहुत प्रिय होता है, और जो है वहां बैठकर शिवलिंग के समक्ष बैठकर क्षमा याचना कीजिए, पूजा प्रार्थना कीजिए और कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इसके अलावा देखिए गज केसरी योग की बात करते हैं 7, 14, 21 और 28 फरवरी, यानी कि 7 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी को गज केसरी योग लगेगा। अगर आपके कहते हैं ना कि किसी भी जातक की जातिका की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में अगर गज केसरी योग विद्यमान होता है तो वह जातक और जातिका बहुत छोटे से मेहनत से या बहुत कम समय में बहुत लिटिल एफर्ट से वो आकाश की बुलंदियों की भांति जो है सफलता को प्राप्त होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें पूरे महीने की तो और तिथियां निकाल दीजिए और 7, 14, 21, 28 तिथियों को अलग निकाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि 7, 14, 21 और 28 फरवरी जिस दिन गज केसरी योग विद्यमान रहेगा उस दिन आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। आप इसको आजमाइएगा, आपको इसका प्रूफ मिलेगा भाई। अब बात करते हैं देखिए आकर्षण योग की, शुक्र और चंद्र की युति या शुक्र और चंद्र का अपोजिशन आकर्षण योग कहलाता है। ये लव लाइफ के बहुत अच्छा होता है। 2 फरवरी 16 फरवरी को योग लगेगा और ये योग इन तिथियों में विद्यमान रहेगा। आप देखिएगा आप में चेंजेस इन दो तिथियों में जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं देखिए कुछ तिथियां मैंने लिखी है 13, 14, 18, 19, 27 और 28 फरवरी, ये वो तिथियां हैं। इन तिथियों में आप कोई भी निर्णय जो आपके निजी जीवन से रिलेटेड हो, आपके व्यापार से, आपकी नौकरी से संबंधित हो, प्लीज मत लीजिएगा। इन तिथियों के अलावा किसी और तिथियों में लीजिएगा, अदरवाइज इन तिथियों में अगर आप निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान होगा।
बात करते हैं कंपेटेबल जोडिक साइन जो पाइसेस के लिए होते हैं। एरीज, एरीज कैंसर, ल्यू, सेटिस यानी कि मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि वाले लोग आपके लिए बहुत जो है कारगर होते हैं, बहुत मित्रवत होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो सदैव उनसे मित्रवत व्यवहार बनाए रखिए और अपने बुरे बुरे समय में आप उनसे जब कोई भी एडवाइस मांगेंगे तो वो एडवाइस निश्चित तौर पर आपको लाभ पहुंचाने वाली होगी। इसके अलावा मंथ में कुछ हमने पॉइंट लिखे मेन में, इसमें हम नजर डाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका व्हीकल योग बनना है, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन, ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रिप हो सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी योग है, सडन मिल सकती है आपको। देखिए इम्प्रूव रिलेशन विद सिबलिंग एंड नेबर्स, शॉर्ट ट्रिप रिलेटेड वर्क, न्यू जॉब के लिए अच्छी पोजीशन है। शेयर मार्केट के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए नो बोला है। हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी अपने छठे में है तो थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। मैरिज के लिए नो बोला है। डू हार्ड वर्क, गैस इन होम। अब देखिए गैस इन होम में मैंने बोला, देखिए ये जो पीरियड होगा ना, देखिए भागेश और धनेश कहाँ है, चतुर्थ भाव में है, आपके घर में है, तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड होगा ना, एक कोई ना कोई स्पिरिचुअल गेट टुगेदर होगा। आई मीन टू से कोई धार्मिक कोई अनुष्ठान आप घर में कराएंगे और परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और शायद हो सकता है भाई थोड़ा सा नाराज रहे, इस तरह की चीजें रह सकती है यहाँ पर। बिजनेस के लिए नहीं बोला है। लव लाइफ के लिए बोल दिया। मालवीय योग बना हुआ है, शुक्र लगन में है, स्ट्रेस रहेगा, शनि अपने से वो है और राहु लगन में है तो स्ट्रेस भी देगा, केतु भी देख रहा है एक्सपेक्टेड दिमाग पे आपके। डिप्रेशन अवॉइड कीजिएगा 27 और 28 फरवरी को। इसके बाद बात करते हैं अगर रेमेडीज की, देखिए शिव उपासना आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। भगवान शिव की उपासना कीजिए, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो योग कारक ग्रह है वो जुपिटर है, तो इसका स्टोन धारण कीजिए, टोपाज धारण कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट फर धारण कर सकते हैं और कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको बोलता हूं कि अपनी जन्मपत्रिका के एक बार विश्लेषण अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा ये डिस्कशन था पाइसेस असेंडेंट के ऊपर फरवरी 25 का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आपके संपर्क में जो लोग मीन लगन के हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने फरवरी का महीना उनके लिए कैसे जाने वाला है। इसके अलावा एनी क्वेरीज, आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या अपना पर्सनल चार्ट आपको रीड कराना तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, राधे राधे।